Good morning, students. Welcome to the Sun Public School डक ऑनलाइन क्लासेस। मैं सोशल स्टडीज़ टीचर अशोक कुमार शर्मा द सन पब्लिक स्कूल डक के माध्यम से हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक के जो पाठ हैं अच्छे से पढ़े होंगे। अब इसके बाद आज हमारा अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय 1, व्हेन, हाउ, व्हेन एंड वेयर, हम कब, कहाँ, कैसे। पेज नंबर 6, पार्ट 1, पेज नंबर 6, पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसकी क्या महत्वपूर्णता है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखें। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। इस समय अंग्रेजों ने अपने प्रशासन की व्यवस्था का एक स्रोत इसी को बना रखा था। बच्चों, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। उस समय का इतिहास जानने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड से एक मात्र स्रोत माना जाता है। द ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश शासक, विश्वास करते थे दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, वो हर दिशा निर्देश को मानने के लिए विश्वास करते थे। एवरी इंस्ट्रक्शन यानी कि हर चीज को मानने के लिए विश्वास करना, चाहे प्लान हो। प्लान का मतलब होता है बच्चों कि हमारी योजना, प्लान। एवरी इंस्ट्रक्शंस, जैसे प्लान हुए कि हमारा क्या प्लान है। पॉलिसी का मतलब होता है नीति, कि हमारी नीति क्या है। डिसीजन, कि हमारा डिसीजन क्या है, निर्णय क्या है। एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप। वो सारी चीज़ें हो, चाहे हमारी योजना हो, नीति हो, निर्णय हो, एग्रीमेंट हो, किसी के साथ समझौता, एग्रीमेंट करना, किसी के साथ कोई तिथि निश्चित करना, इन्वेस्टिगेशन, खोज, शुड बी क्लियरली रिटन, वो सारी चीज़ें लिखते थे। दिस वाज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट इन इशू। इन सारी चीज़ों के लिए ये एक महत्वपूर्ण तरीका था। हैंस they carefully preserved all official record and created several archives for the purpose. The India office record, Bharati office record themselves had a very interesting history. भारत का जो ऑफिशियली रिकॉर्ड है यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग माना जाता है, रुचिकर माना जाता है। देयर वर डिफरेंट लेवल ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड ओवर द ईयर्स, but interest in the preserving them was established very early. A keeper of East India Company record was appointed in 1771. क्वेश्चन आता है कि भारतीयों ने एक कीपर को कब नियुक्त किया था, अंग्रेजों ने भारतीय कीपर को कब नियुक्त किया था, भारत में एक कंपनी को कब नियुक्त किया था, एक व्यक्ति को कीपर। तो यहाँ पर एक कीपर ऑफ अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश रूलर्स 1771 with a mission of arrange current, उस समय का करेंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ऐतिहासिक चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट बनाई थी जिसे ए कीपर कहा जाता। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हुआ, गवर्नेंस इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सेंट टू लंदन एंड incorporated into the records. In fact, it was one of the most documents administration ever. However, when the control of provided by the East India Company won the committee recommendation, एक कमेटी की रिकमेंडेशन थी, मांग थी, more than 300 tons of record were sold as waste paper, कि कम से कम 300 टन्स जो है वह वेस्ट पेपर है। ऑल्दो दिस वाज ग्रेटली ए ग्रेट लॉस टू द कलेक्शन,
कि इतने सारे पेपर ख़राब हो गए, तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन का वेस्ट माना जाता था। देयर आर एविडेंस, जिसमें सबूत थे, दैट मैनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशंस और कंटेंट ए वेरी लिटिल रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, बट दिस, लेकिन फिर भी, बट दिस रिकॉर्ड टू नॉट, देखें बच्चों, but this officially record do not tell the complete truth because these records were written by official of that time। फिर भी उस समय की सारी जानकारी पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उस समय की बहुत सारी जानकारी बिना लिखी भी है। दे रोट, वे लिखते थे, वॉट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम सेड एंड वॉट दे थॉट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय जो जैसा वो सोचते थे वैसा ही लिखते थे। दे हाइड, उन्होंने छिपा लिया, द फैक्ट दैट दे वांट टू हाइड एंड शो वन एक्सेप्ट ऑफ द इवेंट, जो चीज़ वो नहीं चाहते थे उन चीज़ों को उन्होंने छुपा लिया और जो चाहते थे उसी को लिखा। द रिकॉर्ड शोड द एक्ट्स टैक्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश टू मार्क देयर सक्सेस बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दिस एक्ट एंड टैक्स इफेक्टेड इंडियंस, हाउ इंडियन सर्व्ड ड्यू टू दिस स्टेप। उन्होंने यही लिखा कि उस समय किस तरह से टैक्स लिया जाता था, कैसे भारतीय लोग उन नियम को मानते थे और उससे प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है कि उससे भारतीय लोगों की क्या दशा हो गई थी, क्या कंडीशन हो गई थी। द ऑफिशियल रिकॉर्ड टू प्रेजेंट द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स बट डू नॉट प्रेजेंट फॉल आउट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, दे आल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन एंड द सिचुएशन ऑफ इंडियंस ऑफ एवरी स्पेयर ऑफ सोसाइटी। उन्होंने भारतीयों की जो उस समय की परिस्थिति थी उसका लेखा जोखा नहीं किया क्योंकि उस समय हम इंडियंस की, भारतीय लोगों की जो दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। द रिकॉर्ड टेल, ये रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं अबाउट ब्रिटिश वर्क, अंग्रेज़ों के काम के बारे में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये उस समय के अंग्रेज़ों की बात तो बताते हैं, उनकी अच्छाई कहते हैं, लेकिन उस समय हमारी क्या स्थिति हुई थी, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया और हमारी आवश्यकता क्या थी, इसके ऊपर उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू, मैं आपसे विश्वास करता हूँ पार्ट 1 अच्छी तरह से आज हमने पढ़ा है, पूरा किया है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। सो थैंक्स।